बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारी स्टोरी है वो है कॉन्टेक्स्ट, जो कि आपकी राइटर हैं एडना एनी प्रॉक्स, उन्होंने ये लिखी है। एडना एनी प्रॉक्स भी एक यूएसए की राइटर हैं जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं, कुछ इन्होंने प्रोज भी लिखी हैं, कुछ इनकी पॉइंट्स भी हैं, और मोस्टली इन्होंने सोसाइटी के ऊपर लिखी हैं, सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है, आपको खुद पता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब मुकाबला करना होता है। एक छोटा सा टाउन है जिसके बारे में उन्होंने बताया। ये भी एक, आपको पता है, नरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था, नरेटर थर्ड पर्सन होता है और अननेम्ड है इसमें भी। और इसमें एक छोटा सा टाउन है जिसमें पॉपुलेशन जस्ट 80 पीपल्स की है, 80 लोग सिर्फ रहते हैं, बहुत छोटा सा, और एक बहुत दूर दराज एक गाँव है, एक आइसोलेशन के अंदर, आइसोलेटेड एरिया है जहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं है, ये बस इन्हीं का ये इलाका है। और यहाँ के लोग मोस्टली अनएजुकेटेड किस्म के हैं, एजुकेशन का लोगों को पता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड टाइप जिसको आप कह सकते हैं एरिया है। और मोस्टली लोग जो है वो ट्रिवियल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, फजूल एक्टिविटीज़ में रहते हैं, काम कोई नहीं है किसी को। तो इनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, किसी चीज़ में शामिल करने के लिए सब ने फैसला किया कि हम सारे बियर्ड अपनी बढ़ाते हैं, सारे अपनी अपनी दाढ़ी बढ़ाते हैं, और जिसकी दाढ़ी ज़्यादा होगी, लंबी होगी, बियर्ड ज़्यादा लंबी होगी, वो कंपटीशन में विनर होगा। देखें, जैसे ही कंपटीशन का ऐलान किया गया उस टाउन के अंदर, तो जितने भी वहाँ के इनहेबिटेंट थे उन सब ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, और हर किसी ने अपनी बियर्ड ज़्यादा लंबी से लंबी करने की कोशिश की, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश की। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस मुकाबले की मुखालफत भी की, लेकिन ज़्यादातर लोग वो थे जिन्होंने इसके हक़ में थे, और उन्होंने बड़ी खुशी से, वो लोग भी थे जो बिल्कुल कोई काम करना नहीं चाहते थे, थके हुए थे, उन्होंने भी बड़ी खुशी से इसमें हिस्सा लेना शुरू किया, जिससे पता चलता है कि लोग बड़े मोटिवेट होने वाले बनते हैं। जैसे इनको पता चला, सब ने हिस्सा लिया। एजुकेशन का मैंने आपको थोड़ा सा बताया है कि एजुकेशन का बिल्कुल भी लोगों को पता नहीं था, इलिटरेट किस्म के लोग थे। इसमें एक बिल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बिल जो था वो पढ़ा लिखा आदमी था, उसने बुक्स की कलेक्शन भी काफ़ी रखी हुई थी। और अब अगर हम कहते हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये एरिया जो था वो आइसोलेशन में था, आइसोलेटेड एरिया था, बहुत दूर दराज था, इनका किसी से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन ये कनेक्ट भी थे बाहर की दुनिया के साथ। वो कैसे कनेक्ट थे? आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि बिल जो था वो पसंद करता था बुक्स को, वो डिफरेंट किस्म की बुक्स लाता था, उनको पढ़ता था, वो पता नहीं कहाँ से पब्लिश होती थी, कहाँ से आती थी, राइटर कौन थे, वो सारी की सारी चीज़ें अगर हम देखें तो वो उस टाउन जो है वो बाहर की दुनिया से भी कनेक्टेड था। अब इस तरह अगर हम बात करें डिटर्मिनेशन की, पुख्ता इरादे की, तो उसमें जो लोग थे, जो ही उनको पता चला कि जनाब बियर्ड कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तो उन सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इतना पुख्ता इरादा उन्होंने किया, हर किसी का ये इरादा था कि मैं विन करूँ, हर किसी का ये इरादा। देखें, आपको बताया कि डेली बेसिस पे हर कोई अपनी बियर्ड को चेक करता था, उसको वो मैयर करता था कि कितनी होगी है, मेरी कितनी है, दूसरे कितनी है, हर कोई परेशान था, हर किसी का यही इरादा था कि मैं विन करूँ। अब इसमें एक राल्फ आदमी था जो कि एट द एंड, स्टोरी के एंड पे आता है, और वो उसकी बियर्ड सबसे ज़्यादा लंबी होती है। जब लोग उसको देखते हैं कि आउटसाइडर कोई आ गया और उसने विन कर लिया है, तो वो सारे लोग परेशान हो गए, उनका जो इरादा था, जो उनका जो हौसला था वो ख़त्म हो गया, तो उन्होंने वहीं पे कंपटीशन को ख़त्म कर दिया। अच्छा, आपकी बुक के अंदर कुछ थीम्स बताए गए हैं। थीम्स हम बात करते हैं आइसोलेशन के बारे में। अब इसमें आइसोलेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि लोग दुनिया से बहुत अलग थलग रहते थे, आइसोलेशन में रहते थे, इनका किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जस्ट 80 पीपल थे जो उस टाउन के अंदर, जो वहाँ पर ज़िंदगी गुजारते थे और बड़े खुश थे वहाँ पर। दूसरा, हम कनेक्शन की बात करते हैं। कनेक्शन की अगर हम बात करें तो वो जो हमारे बिल जो है वहाँ पे करेक्टर एक है, वो बुक्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, बुक्स के साथ उसका कनेक्शन था, वो लाता था वहाँ पे, वो स्टडी करता था, और लोगों का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं, पुख्ता इरादा की हम बात करें, तो आपको बताया यूं ही कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हुआ, हर किसी ने ये इरादा किया कि मैं दूसरे से विन करूं, मेरी जो बियर्ड है वो दूसरे से लंबी हो, ताकि मैं यहाँ पर बेहतर समझा जाऊँ, मैं विन करूँ। उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो इस एरिया में एजुकेशन बिल्कुल ना होने के बराबर थी। जस्ट एक आदमी था जो पढ़ा लिखा था, बाकी सारे लोग इलिटरेट थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। और अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करें तो एट द एंड जब वो कंपटीशन हुआ और एक आउटसाइडर आके विन कर लिया, तो उनको पता चला कि कोई भी यहाँ पर सुपीरियर नहीं है, सब इक्वल है, तो उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन की बात करें जिसमें हमें सिंबल्स का बताया गया है, तो उसमें जो बियर्ड थी वो सिंबल थी प्राइड एंड
پرائڈ کی تھی، اس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس کی بیئرڈ زیادہ لمبی ہوگی وہ اس میں ونر ہوگا. پریسٹیج بھی تھا اس میں، جس کی داڑھی زیادہ لمبی ہوگی. فخر کی بات ہے کہ جس کی داڑھی زیادہ لمبی ہوگی ونر ہوگا، اور اس کے لیے وہ بڑی فخر کی بات ہوگی. اچھا، اب جو بکس تھی وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ بک جو تھی ان کی مدد سے ہی جو آؤٹر ورلڈ تھا اس کا کنیکشن ان کے ساتھ تھا. اور کیسے کہ بکس کہاں سے پبلش ہو رہی ہیں، کون لکھ رہا ہے، کیسے آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری بات جو تھی وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی تھی. تو یہ اسٹوری بڑی سمپل سی ہے اور بڑی امپورٹنٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے کوشچن 3 to 4 کوشچن ہیں تقریباً میں نے ڈسکس کر دیے ہیں. پھر بھی آپ اس کو پڑھیں، کوئی آپ کو پرابلم آتی ہے تو آپ نے مجھ سے ضرور ڈسکس کرنے ہیں. تھینک یو.